अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उमर रज़ा और आप देख रहे हैं द फैक्ट स्पीटर यूट्यूब चैनल। अगर आप समझते हैं कि आप अपनी डिवाइस को रीसेट कर देंगे तो उसका डाटा चोरी नहीं हो सकता या दोबारा रिकवर नहीं हो सकता, तो आप बहुत गलत सोचते हैं। क्योंकि रीसेट करने से डाटा बाद में रिकवर किया जा सकता है। अगर आप अपनी कोई डिवाइस, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप या पीसी सेल कर चुके हैं तो आपको इस बारे में थोड़ा परेशान होने की ज़रूरत है, अगर आपका उसमें कुछ पर्सनल डाटा था। और अगर आप सेल करने वाले हैं तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। मैं इस वीडियो में तरीका भी बताऊंगा और इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल भी आपको दूंगा कि किस तरह रिकवर किया जा सकता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर तो आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप चलते हैं टॉपिक की तरफ। पहले आप देखते थे, कुछ ज़्यादा पुराना ज़माना नहीं बल्कि 10 से 15 साल पहले, कि मेमोरी कार्ड का बहुत ज़्यादा रुझान था, क्योंकि जो मोबाइल डिवाइसेस या दूसरी डिवाइसेस थी उनके बीच में स्टोरेज का इतना अच्छा सिस्टम नहीं था। बल्कि वो मतलब कोई होती थी 16 GB की, कोई 8 GB की डिवाइस, तो लोग उसके लिए SD कार्ड यूज़ करते थे, जो कि मेमोरी कार्ड जिसे कहते हैं। तो उसको कभी 4 GB यूज़ कर रहे हैं तो अगर उनको ज़रूरत पड़ती थी 8 GB, 16, 64, 128 और 256 GB तक के भी यूज़ करते रहे मेमोरी कार्ड। तो नॉर्मली ऐसे होता था कि जब वो कोई मेमोरी कार्ड, जैसे अगर मेरे पास कोई 4 GB का मेमोरी कार्ड है, मैंने मूवीज़ रखी हुई हैं, तो मुझे फिर अब ज़रूरत पड़ी है ज़्यादा की, तो मैं अगर उसको अपग्रेड करने के लिए जा रहा हूँ तो मैं दुकान वाले के पास ले जाऊँगा अपना वो कार्ड और उसको मतलब पहले फॉर्मेट कर दूंगा नॉर्मली मोबाइल से, और वो दुकान वाले को मैंने कार्ड दे दिया और 8 GB का मैंने उससे कार्ड ले लिया कुछ पैसे दे के। लेकिन मैं देखता हूँ कुछ अरसे बाद कि मेरे पास फेसबुक पे मेरी पिक्चर्स जो थी उसमें डाटा पहले था फॉर्मेट करने से पहले, वो पिक्चर्स लीक हो गई हैं। तो वो कैसे लीक हो गई हैं? तो यही बात है कि वो जो उस ज़माने में लीक होती थी उसका भी तरीकाकार यही था जो कि अब होता है, कि अब भी हम अपने डिवाइस को रीसेट कर देते हैं लेकिन उसके बीच में डाटा मौजूद होता है जिसको रिकवर कर लिया जाता है और फिर वो आपकी डिफरेंट लीक कर दी जाती हैं तस्वीरें वगैरह। अब जैसे आए दिन किसी टिकटॉकर की या इस तरह की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की जो वीडियोस वगैरह लीक होती हैं, वो खुद नहीं करते मोस्टली। ज़्यादातर उनकी इसी तरह डिवाइस क्या होता है, किसी को डिवाइस सेल कर दी है तो फिर उनका डाटा लीक हो चुका होता है। ये तो मैं आपको लाजमी कहूँगा कि आप लोग अपनी कोई भी ऐसी तस्वीर या ऐसा कोई भी कंटेंट पर्सनल मत बनाइए जिसकी वजह से आपको बाद में शर्मिंदा होना पड़े। पहले ये होता था कि पहले थोड़े हल्के सॉफ्टवेयर्स थे, मेमोरी कार्ड की जो टेक्नोलॉजी थी वो इतनी ज़्यादा एडवांस नहीं थी, तो उसके अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर्स बने हुए थे जिससे वो रिकवर करते थे। अब क्या है, अब ज़रा एडवांस टेक्नोलॉजी है, सिक्योरिटी ज़्यादा होती है डिवाइसेस की, तो अब उसके मुताबिक, ज़माने के मुताबिक मतलब सॉफ्टवेयर डेवलप हुए हुए हैं। तो अब हम बात करते हैं कि हमने इसको रिमूव कैसे करना है, परमानेंट डिलीट कैसे करना है। तो इसका बहुत आसान और सादा सा सलूशन है कि अगर आपके पास कोई डिवाइस है जिसको आप सेल करना चाहते हैं या फिर उसमें से मतलब डाटा मुकम्मल तौर पर रिमूव करवाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो आपको किसी दुकानदार के पास जाने की ज़रूरत नहीं है कि वहाँ पे जाके आप पैसे लगाएं, बल्कि आप घर बैठ के खुद भी कर सकते हैं। आपने करना क्या है, सिंपली आपका अगर मोबाइल जैसे 128 GB की स्टोरेज रखता है, तो या आपका लैपटॉप है या कोई भी इसका डिवाइस, तो आपने ऐसा करना है कि आपने उसको एक दफ़ा तो रीसेट कर देना है, फॉर्मेट उसे कर दें। फिर उसके बाद आपने 2 से 3 दफ़ा कम अज़ कम, अगर आपके पास टाइम है और आप कर सकते हैं तो आप उसको मज़ीद आप ये वाला प्रोसेस दोहरा सकते हैं। तो आपने क्या करना है, जैसे 128 GB है ना, तो उसमें आपने अपना रॉ डाटा ऐड करना है। और जैसा कि आप कोई मूवीज़ ऐड कर सकते हैं, 128 GB की मूवीज़ ऐड कर दी या कुछ भी ऐसा, उसमें आपने करना है और आपने फिर उसे फॉर्मेट करना है और आपने 2 से 3 दफ़ा इस तरह ही जो भी उसकी टोटल स्टोरेज है उसके मुताबिक ऐड करना है डाटा और फॉर्मेट करना है। इससे आपकी जो मेमोरी है, जो कि हिस्ट्री सिर्फ 2-3 साइकिल्स की पिछली होती है, तो वो वाली भी रिमूव हो जाएगी और आपका डाटा जो डिलीट हो चुका था वो मुकम्मल तौर पर डिलीट हो जाएगा और रिकवर नहीं हो पाएगा। मैं उन लोगों को भी पैगाम देना चाहूँगा जो इस तरह की घिनौनी और गंदी हरकतें करते हैं कि यार कुछ तो खुदा का खौफ करो, कि ये तुम लोग लोगों के पर्सनल डाटा को बेचते हो, इस पे कारोबार करते हो, तुम लोगों ने खुदा को कोई मुंह नहीं दिखाना। किसी ने कोई अगर गुनाह का इर्तिकाब कर दिया है तो तुम पे फ़र्ज़ नहीं है कि तुमने उसको बढ़ा चढ़ा के या लोगों के तक फैलाना है। जज़ा और सज़ा अल्लाह ने करनी है, तो इसलिए इस काम से बाज आ जाओ।
मुतासरीन से मैं यही कहूँगा कि आपके साथ अगर कोई भी ऐसी हरकत करता है, कोई ब्लैकमेलिंग करने की कोशिश करता है, तो आप जाके बिला झिझक बगैर डरे एफआईए साइबर क्राइम में अपनी रिपोर्ट दर्ज करवाएं, जो कि घर बैठे ऑनलाइन भी दर्ज करवाई जा सकती है। और आप अपने जो कंटेंट है इस तरह का, वो आप अपने नेट से डिलीट करवाना चाहते हैं, सोशल मीडिया साइट से, तो उसके लिए भी मैंने एक पूरी वीडियो बनाकर इस चैनल पे रखी हुई है, जो कि मैं आपको आई बटन में या फिर एंड स्क्रीन पर दे दूँगा। आप वो वीडियो लाजमी देखिएगा ताकि आपको पता चल सके कि किस तरह इसको जो भी डाटा आपका लीक होता है उसको कैसे नेट से हटाया जाता है। और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।